नमस्कार, मैं आर के ललित संस्कृत संभाषण में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस भाग में हम सीखेंगे लोभ क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है तथा इसी प्रकार के अन्य वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कैसे करें। तो आइए प्रारंभ करते हैं। लोभ क्या है? लोभः कः अस्ति? द्रोह क्या है? द्रोहः कः अस्ति? मोह क्या है? मोहः कः अस्ति? क्रोध क्या है? क्रोधः कः अस्ति? लाभ क्या है? लाभः कः अस्ति? धर्म क्या है? धर्मः कः अस्ति? अधर्म क्या है? अधर्मः कः अस्ति? अपराध क्या है? अपराधः कः अस्ति? स्वर्ग क्या है? स्वर्गः कः अस्ति? परोपकार क्या है? परोपकारः कः अस्ति? यदि आप चाहें तो इन वाक्यों को इस प्रकार भी बोल सकते हैं। लोभ क्या है? को लोभः। द्रोह क्या है? को द्रोहः। मोह क्या है? को मोहः इत्यादि। अर्थात कह को क ओकार को बनाकर संज्ञा से पहले रख दें और अस्थि को लुप्त कर दें। जैसे धर्म क्या है? को धर्मः। अधर्म क्या है? को अधर्मः। इसी प्रकार आगे भी समझ सकते हैं। ध्यान दीजिए कि लोभ, द्रोह, मोह, क्रोध इत्यादि पुल्लिंग शब्द हैं, इसलिए क्या को पुल्लिंग में कह लिखा गया है। आइए इसी तरह के कुछ और वाक्यों को संस्कृत में बोलने का अभ्यास करते हैं। अर्थ क्या है? अर्थः कः अस्ति? काम क्या है? कामः कः अस्ति? मोक्ष क्या है? मोक्षः कः अस्ति? स्वार्थ क्या है? स्वार्थः कः अस्ति? परमार्थ क्या है? परमार्थः कः अस्ति? ईश्वर क्या है? ईश्वरः कः अस्ति? आत्मा क्या है? आत्मा कः अस्ति? विचार क्या है? विचारः कः अस्ति? संघर्ष क्या है? संघर्षः कः अस्ति? योग क्या है? योगः कः अस्ति? याद रखिए कि आत्मा हिंदी में स्त्रीलिंग शब्द है, किंतु संस्कृत में पुल्लिंग शब्द है। दया क्या है? दया का अस्ति? करुणा क्या है? करुणा का अस्ति? माया क्या है? माया का अस्ति? ममता क्या है? ममता का अस्ति? विद्या क्या है? विद्या का अस्ति? मुक्ति क्या है? मुक्ति का अस्ति? सिद्धि क्या है? सिद्धि का अस्ति? बुद्धि क्या है? बुद्धि का अस्ति? शक्ति क्या है? शक्ति का अस्ति? भक्ति क्या है? भक्ति का अस्ति। यदि आप चाहें तो क आकर का को संज्ञाओं से पहले रखकर और अस्ति को लुप्त करके इन वाक्यों को इस प्रकार भी बोल सकते हैं। दया क्या है? का दया। करुणा क्या है? का करुणा। माया क्या है? का माया इत्यादि। याद रखिए कि दया, करुणा, माया, ममता, विद्या इत्यादि स्त्रीलिंग शब्द हैं, इसलिए क्या को स्त्रीलिंग में क आकार का लिखा गया है। आइए इसी प्रकार के कुछ और वाक्यों को संस्कृत में बोलने का अभ्यास करते हैं। शिक्षा क्या है? शिक्षा का अस्ति? शांति क्या है? शांति का अस्ति? समृद्धि क्या है? समृद्धि का अस्ति? हानि क्या है? हानि का अस्ति? नीति क्या है? नीति का अस्ति? प्रीति क्या है? प्रीति का अस्ति? उन्नति क्या है? उन्नति का अस्ति? दीक्षा क्या है? दीक्षा का अस्ति? आसक्ति क्या है? आसक्ति का अस्ति? पवित्रता क्या है? पवित्रता का अस्ति। मैं ये सोच रहा हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि कुछ संज्ञाओं के अंत में तो विसर्ग का प्रयोग हुआ है, लेकिन कुछ संज्ञाओं के अंत में विसर्ग का प्रयोग नहीं है। जैसे शिक्षा के अंत में विसर्ग नहीं है, किंतु शांति के अंत में विसर्ग है। समृद्धि, हानि, नीति, प्रीति, उन्नति के अंत में विसर्ग है, किंतु दीक्षा और पवित्रता के अंत में विसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। नियम बस इतना है कि यदि स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आकार, दीर्घ ईकार
या दीर्घ ऊकार हो तो विसर्ग का प्रयोग नहीं होगा। चूंकि शिक्षा के अंत में आकार का प्रयोग है, दीक्षा और पवित्रता के अंत में भी आकार का प्रयोग है, इसलिए इनमें विसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। साथ ही यह भी याद रखिए कि यदि स्त्रीलिंग शब्द के अंतिम अक्षर में ह्रस्व ईकार या ह्रस्व ऊकार का प्रयोग हो तो विसर्ग का प्रयोग अवश्य होगा। जैसे शांति, समृद्धि, हानि, नीति इत्यादि के अंतिम अक्षर में ह्रस्व ईकार का प्रयोग किया गया है, इसलिए इन शब्दों के अंत में विसर्ग का भी प्रयोग किया गया है। सत्य क्या है? सत्यम किम अस्ति? असत्य क्या है? असत्यम किम अस्ति? पुण्य क्या है? पुण्यम किम अस्ति? पाप क्या है? पापम किम अस्ति? ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्यम किम अस्ति? सुख क्या है? सुखम किम अस्ति? सुक्त क्या है? सुक्तम किम अस्ति? मंत्र क्या है? मंत्रम किम अस्ति? तंत्र क्या है? तंत्रम किम अस्ति? दुख क्या है? दुखम किम अस्ति? इन उदाहरणों में आप देख सकते हैं कि सत्य, असत्य, पुण्य, पाप, ब्रह्मचर्य, सुख इत्यादि संस्कृत में नपुंसकलिंग शब्द है, इसलिए क्या को भी नपुंसकलिंग में किम लिखा गया है। आप चाहें तो इन वाक्यों से अस्ति का लोप कर इस प्रकार बोल सकते हैं। सत्य क्या है? सत्यम किम। असत्य क्या है? असत्यम किम। पुण्य क्या है? पुण्यम किम। पाप क्या है? पापम किम इत्यादि। क्या आप ये सोच रहे हैं कि किम को संज्ञाओं से पहले रखकर भी बोल सकते हैं? तो आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। आइए इसी प्रकार के कुछ और वाक्यों को संस्कृत में बोलने का अभ्यास करते हैं। ज्ञान क्या है? ज्ञानम किम अस्ति? अज्ञान क्या है? अज्ञानम किम अस्ति? मान क्या है? मानम किम अस्ति? सम्मान क्या है? सम्मानम किम अस्ति? मन क्या है? मनः किम अस्ति? कर्म क्या है? कर्म किम अस्ति? भाग्य क्या है? भाग्यम किम अस्ति? वैराग्य क्या है? वैराग्यम किम अस्ति? सौंदर्य क्या है? सौंदर्यम किम अस्ति? रूप क्या है? रूपम किम अस्ति? आज के लिए बस इतना ही। आप अपनी समस्याओं को कमेंट में जरूर लिखें। शेष अगले भाग में सीखेंगे। तब तक के लिए आर के ललित को दीजिए अनुमति। नमस्कार।